तो आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे गौ माता की ऐसी 3 बात, गौ माता की वो 3 बात जिनको समझने के बाद, जिनको सुनने के बाद हर इंसान तरक्की कर सकता है। जिन लोगों ने आज तक गौ माता की 3 बात सुनी है, उन पे अमल किया है, वो लोग आज भारत देश के सबसे बड़े बड़े आदमी बन के बैठे हैं। प्राचीन काल में गौ माता की 3 बात सिर्फ संत लोग जाना करते थे, सिर्फ संत लोगों को मालूम थी। लेकिन संत लोगों से धीरे धीरे ग्रस्त लोगों को भी मालूम चली, और जिन लोगों को ये 3 बात मालूम चली है, वो लोग आज भारत देश के नंबर 1 आदमी बन के बैठे हैं। जैसे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को किसी संत के द्वारा गौ माता की 3 बात मालूम चली है, और वो आज भारत देश का सबसे नंबर 1 आदमी बन के बैठा है। दूसरे नंबर पे आता है दामोदर दास नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को भी किसी संत के द्वारा ये 3 बात मालूम चली है। इसी तरीके से काफी लोग हैं जिनको गौ माता की ये 3 बात मालूम चली है, और वो भारत का नंबर 1 आदमी बन के बैठे हैं। यदि आप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं तरक्की करना, आप भी चाहते हैं पैसे वाले बनना, तो गौ माता की 3 बात जरूर सुने। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसको शुरू करते हैं। इसी कहानी में आपको गौ माता की 3 बात मालूम चलेंगी। वीडियो के अंत में हम इनको खुल के भी आपको बताएंगे कि गौ माता की वो 3 बात कौन कौन सी हैं। प्रिय दर्शकों, समुद्र मंथन के द्वारा गौ माता का विकास हुआ। समुद्र मंथन के द्वारा गौ माता का विकास हुआ। गौ माता प्रकट हुई। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करने आ गए। गौ माता ने सबको स्वीकार किया। सबने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अच्छा अच्छा स्थान ढूंढ करके सब अपने अपने स्थान पे विराजमान हो गए। सब विराजमान हो गए। गौ माता फिर भी वहां से नहीं गई। गौ माता की आंखों से फिर भी आंसू बहने लगे। गौ माता ने कहा, मैं अभी भी 33 कोटि देवी देवता को धारण करने के बाद भी मैं अभी भी बहुत निर्धन हूँ, सबसे निर्धन हूँ, संसार की सबसे निर्धन हूँ मैं। और गौ माता की आंखों से आंसू बहने लगे, और गौ माता की आंखों से आंसू बहने लगे। जब आंसू बहने लगे तो अंत में जाकर के माँ लक्ष्मी आई। माँ लक्ष्मी ने आके देखा कि गौ माता के शरीर में कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। सब देवी देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुका है, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अच्छा अच्छा स्थान ढूंढ करके सब देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। गौ माता ने माँ लक्ष्मी से कहा, हे माँ, आपके बिगर मैं निर्धन हूँ। यदि आप मेरे शरीर में विराजमान नहीं होती हैं तो मैं संसार के सबसे निर्धन रहूंगी। कोई भी व्यक्ति मुझे मान सम्मान नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करेगा। लक्ष्मी माँ ने कहा, हे गौ माँ, यदि आपके शरीर में ऐसा कोई स्थान है जहाँ मैं धारण हो सकूं, जहाँ मैं विराजमान हो सकूं, तो मुझे बताइए। मैं आपके शरीर में विराजमान होने के लिए ही आई हूं। गौ माता ने कहा, हे लक्ष्मी माँ, मेरे शरीर में जितने भी अच्छे स्थान हैं, जितने भी अच्छे स्थान हैं, सभी स्थानों पर देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। सिर्फ एक स्थान मेरे शरीर में बचा हुआ है, वो है मेरा गुदर का स्थान, यानी गोबर वाला स्थान। सभी देवी देवताओं ने इस स्थान को गंदा समझ के छोड़ दिया है, और ये स्थान रिक्त पड़ा है। हे माँ, हे लक्ष्मी माँ, ये स्थान आपके काबिल है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये मेरा स्थान रिक्त पड़ा है। लक्ष्मी माँ ने सहज स्वीकार किया और गोबर वाले स्थान पर विराजमान हो गई। लक्ष्मी माँ ने गौ माता से कहा, हे गौ माँ, आपके जितने भी 33 कोटि देवी देवता विराजमान हुए हैं अच्छे अच्छे स्थान देख करके, इन सभी की आराधना में आपके मूत्र और आपके गोबर की आवश्यकता होगी।
जब भी कोई व्यक्ति इनकी आराधना करेगा, आपके मूत्र के छींटे मारेगा। जब भी कोई शुभ कार्य करेगा, आपके मूत्र के छींटे मारेगा। आपके गोबर से लीपा चौका जाएगा। गौ माता बड़ी प्रसन्न हुई। आज भी हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो गौ माता के मूत्र और गोबर की हमें सख्त जरूरत पड़ती है। जब भी हमें कुछ शुद्धि करनी होती तो गौ माता के मूत्र की हमें सख्त जरूरत पड़ती है। तो गौ माता की पहली बात ये हुई कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को ये छोटा सोच के या गंदा समझ के नहीं छोड़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ समय निकला, गौ माता जंगल में चरने गई और गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत छोटा था, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। वहां से कुछ औरतें गुजर रही थी। गौ माता ने उन औरतों से कहा, हे बहन, मैंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। यदि आप मेरी सहायता कर दें तो मैं अपने बच्चे को घर ले जा सकती हूँ। उन औरतों ने कहा, आप इतनी गंदी हो रही हैं, हम आपके नजदीक नहीं आएंगे। आप इतनी गंदी हो रही हैं, आपने बच्चे को जन्म दिया है, हम आपको छू भी नहीं सकते। फिर गौ माता ने कहा, हे बहन, बच्चे को जन्म तो आपने भी दिया होगा। यदि आपके साथ भी उस वक्त ऐसा किया जाता तो कैसे पार पड़ती। फिर भी उन औरतों ने नहीं माना और गौ माता को धुतकार के जाने लगी। अंत में गौ माता ने कहा, हे बहन, यदि आप मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रख दें तो मैं बड़ी आसानी से मेरे बच्चे को अपने घर ले जा सकती हूँ। उन औरतों ने फिर भी गौ माता को धुतकार दिया और वहां से चली गई। गौ माता ने उन औरतों को श्राप दिया, हे औरतों, हे इंसान के पुतले, मेरे बच्चे को तो मैं 2 घंटे में साथ लेके चली जाऊंगी। मेरा बच्चा 2 घंटे में मेरे साथ हो लेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तुम्हें 1.5 साल संभालना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे को 1.5 साल तुमको संभालना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। तब से गौ माता के उसी श्राप से आज भी इंसान के बच्चे को 2 साल लगते हैं अपने पैरों पे खड़े होने में। 1.5 से 2 साल लग जाते हैं अपने पैरों पे खड़े होने में। ये उसी श्राप का नतीजा है। तो दूसरी बात का अर्थ ये होता है कि कभी भी किसी का अनादर मत करो, कभी भी किसी का अनादर मत करो। गौ माता वहां से अपने बछड़े को लेकर आ गई। फिर एक बार का जिक्र है, गौ माता जंगल में चल रही थी। गौ माता जंगल में चल रही थी, किसी व्यक्ति ने गौ माता को लठ मार के भगा दिया। आपको पता है, गौ माता के शरीर में माँ लक्ष्मी का निवास है। उस व्यक्ति के घर से, उस व्यक्ति के परिवार से सदा सदा के लिए माँ लक्ष्मी का निवास खत्म हो गया, माँ लक्ष्मी का आगमन खत्म हो गया। वो व्यक्ति निर्धन हो गया, पीड़ित हो गया, बीमारी से पीड़ित हो गया। अंत में जाकर के उसे गौ माता ने दर्शन दिए। गौ माता ने कहा, हे व्यक्ति, कभी भी किसी का ऐसा अनादर करेगा तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। तुम्हारे द्वार पे यदि कोई आता है तो उसका सह सम्मान किया जाए, उसको आदर दिया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते, उसको आदर नहीं देते, उसको सम्मान नहीं देते, तो आपके साथ भी आने वाले समय में ये सब कुछ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, अच्छे कमेंट करें। प्रिय दर्शकों, आपको ये 3 बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी किसी स्थान को गंदा समझ के ना छोड़े। यदि आप गंदा समझ के उस स्थान को छोड़ देते हैं तो हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में उस स्थान की आपको सख्त जरूरत हो और वो स्थान आपका जीवन बदल दे। दूसरी बात, यदि आप अपने द्वार पे आए किसी भी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो भी आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, कभी नहीं। तीसरी बात, यदि आपसे कोई भी बुजुर्ग आदमी, कोई भी बंदा आपसे किसी काम के लिए कहता है तो उस काम को ना नहीं कहना चाहिए, तुरंत करना चाहिए।
यानी झुकना सीखो। यदि आप झुकना सीख जाते हैं तो आपके सर्व काम सिद्ध होते हैं। माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेल आइकन ऑन करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जी नमस्कार, धन्यवाद।